हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका सत्र आपका ये 2025-26 की आपकी बुक है। कक्षा 3 विषय पर्यावरण। तो प्यारे बच्चों, आपको जो है इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, जिससे कि आपको सभी प्रश्नों के जो है संपूर्ण सॉल्यूशन आपको मिल सके। तो चलिए देखते हैं, कक्षा 3 के बच्चों के लिए है। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे सप्ताह 1 रेडनेस सप्ताह 1। देखिए, रेडनेस सप्ताह 1 में आपका आता है पहला अभ्यास क्रमांक 1। अभ्यास क्रमांक 1 में यहाँ पे देखिए दिया है, रेणुका कक्षा 3 की छात्रा है। तो आपको जो है इसको अच्छे से आपको यहाँ तक पढ़ लेना है। इसके बाद जो है आपको आंसर करना है। देखिए, प्रश्न में पूछा है रेणुका के परिवार में कौन कौन है। तो आपको उत्तर में कर देना है कि रेणुका के परिवार में कौन कौन है। तो रेणुका के परिवार में माता पिता, दादा दादी और एक बड़ा भाई है। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन में पूछा है घर के काम कौन कौन करते हैं। तो आपको उत्तर में कर देना है घर के काम कौन कौन करते हैं। तो रेणुका के पिता सब्जी बेचने का काम करते हैं और उसकी माँ घर संभालती है और रेणुका और दादाजी सामान लाते हैं। तो आप इस तरह से कर लीजिएगा दूसरे के उत्तर में। तीसरे में पूछा है रेणुका की सहेली का नाम क्या है। तो यहाँ पे देख लीजिए रेणुका की सहेली का नाम क्या है। तो रेणुका की सहेली का नाम जो है शोभना है। और चौथे में पूछा है शोभना के पिता क्या काम करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए शोभना के पिता जो है सिलाई का काम करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है रेणुका क्या काम करती है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का उत्तर जो है आपको लिखना है। रेणुका क्या काम करती है। रेणुका पेड़ पौधों की देखभाल करती है। तो आपको जो है इस तरह से इन प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ से देख के आपको करना है। तो आप कर लीजिएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका अभ्यास क्रमांक 2। अभ्यास क्रमांक 2 में देखिए यहाँ पे रेणुका के परिवार का है। चित्र में दिख रहे हैं लोगों से रेणुका का क्या संबंध है, दिए गए परिवार वृक्ष के चित्र में लिखिए। तो देखिए, ये है रेणुका और उसका भाई, दादा दादी और मम्मी पापा हैं। तो यहाँ पे परिवार वृक्ष में आपको इस तरह से लिखना है। देखिए यहाँ पे रेणुका का नाम, भाई बहन, माँ पापा, दादा दादी। तो आपको इस तरह से इस पेड़ में जो है रेणुका के परिवारों के नाम लिखने हैं। इसके बाद आपका आता है अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में देखिए यहाँ पे लिखा है सही शब्द का चयन कर खाली स्थान भरिए। यहाँ आपको खाली स्थान भरनी है। रेणुका के परिवार की मुखिया कौन है। तो यहाँ पे आपको भर देना है दादाजी। और आपकी माता जी आपकी क्या लगेंगी। तो आपको लिख देना है यहाँ पे नानी जी। तीसरे में परिवार में एक साथ रहने वाले लोग परिवार के सदस्य कहलाते हैं। तो यहाँ पे आपको सदस्य भरना है। आप इस तरह से खाली स्थान भर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 4। देखिए, अभ्यास क्रमांक 4 में पूछा है चित्र को देखकर नीचे दी गई सारणी पूर्ण कीजिए। आपको जो है इन चित्रों को देखकर आपको नाम लिखने हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 लोग हैं। तो ये रहा एकल परिवार और इसमें देखिए बहुत सारे लोग हैं। तो ये हो जाएगा आपका संयुक्त परिवार। तो आपको इस तरह से लिख लेना है। और देखिए एकल परिवार में कितने लोग हैं, सदस्यों की संख्या है 4 और संयुक्त में 8 लोग हैं। और आपका परिवार इनमें से किस तरह का है। तो यहाँ पे लिखा है संयुक्त परिवार। इसके बाद आता है आपका दिवस 2। दिवस 2 में देखिए अभ्यास क्रमांक 1 में दिया है पेड़ पौधों से हमें कौन कौन सी सामग्री प्राप्त होती है, चित्र से मिलाकर बताइए। तो देखिए इस तरह ये चित्र दिया हुआ है। तो कौन कौन सी सामग्री मिलती है, आप इस चित्र से देख के जो है आपको इसको मिलाना है। तो आप इस तरह से मिला लीजिएगा। देखिए यहाँ से फल मिलता है और फूल भी मिलता है, पेड़ से फल मिलता है, तो आपको यहाँ पे करना है कि पेड़ से क्या क्या चीज़ें मिलती है। तो देखिए पेड़ से क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, फूल मिलती है पेड़ से, फल मिलता है, लकड़ी मिलता है। तो आप इस तरह से मिला लीजिएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका अभ्यास क्रमांक 2। देखिए अभ्यास क्रमांक 2 में है सही उत्तर पर गोला लगाइए। तो आपको जो है सही उत्तर पर गोला लगाना है। क्वेश्चन नंबर पहले में पूछा है पेड़ हमें क्या देते हैं। तो देखिए पेड़ हमें क्या देते हैं। तो आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, फल और फूल। दूसरे में हमें पौधों को पानी कब देना चाहिए। तो आपको उत्तर में कर देना है प्रतिदिन। पौधों को हमें डेली पानी देना चाहिए। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में देखिए लिखा है दिए गए पेड़ पौधे के चित्र को पहचान कर उनके नाम से मिलान कीजिए। देखिए इस तरह से यहाँ पे पेड़ों के चित्र दिए हुए हैं। इन पेड़ों के चित्रों को जो है इनके नाम से आपको मिलाना है। तो देखिए ये रहा आपका गुलाब का पेड़ है। तो इसको आपको गुलाब से मिला देना है।
इसके बाद आता है यहाँ पे दूसरे में, देखिए दूसरे में दिया है गेंदा, तो दूसरे में गेंदा है तो आपको जो है इस गेंदे से आपको मिला देना है यहाँ पे, ये वाले गेंदा से। इसके बाद तीसरे में आपका दिया है, तीसरे में दिया है धनिया, तो आपको इस धनिया में मिला देना है। इसके बाद है चौथा, चौथा में दिया है आपका आम, तो आम को जो है इस आम से मिला देना है। तो आप इस तरह से मिलान कर लीजिएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है आपका दिवस 3। दिवस 3 में देखिए अभ्यास क्रमांक 1 में है, दिए गए चित्रों की पहचान कर उनके नाम लिखिए। आपको जो है इन चित्रों को पहचान कर इनके नाम लिखने हैं। तो देखिए ये सेब का पेड़ है, सॉरी ये सेब का चित्र है, तो यहाँ पे आपको सेब लिखना है। यहाँ पे गाजर, लौकी, भिंडी, अंगूर, तो आप इस तरह से इन चित्रों को देख के आपको इनका नाम लिखना है। अभ्यास क्रमांक 2 में है, अपने मनपसंद पौधे का चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए। तो आपको जो भी पौधा पसंद है आप उस पौधे का चित्र बनाइए और इनमें जो है आपको रंग भरना है, तो आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में है, पेड़ हमें फल, ऑक्सीजन और छाया देते हैं जो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है। यदि पेड़ों पर फल की जगह चॉकलेट लगती तो क्या होता? आपको उत्तर में करना है, यदि पेड़ों पर चॉकलेट लगती तो हमें फल नहीं मिल पाते, जिससे हमारा स्वास्थ्य खराब होता। आप इस तरह उत्तर कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका दिवस 4। देखिए दिवस 4 में आपका अभ्यास क्रमांक 1 में पूछा है, अंगूठे की छाप एवं रंगों के उपयोग से अपने मनपसंद जीव जंतु का चित्र बनाइए। आपको जो है अपने अंगूठे के छाप से जो है अपने पसंद के जीव जंतुओं के यहाँ पे आपको चित्र बनाने हैं, तो आप जो है इसका उत्तर कर लीजिएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 2। अभ्यास क्रमांक 2 में पूछा है, आपने कौन कौन से पशु देखे हैं, किन्हीं 5 पशुओं के नाम तथा उनका रंग लिखिए। तो आपने जो जो पशुएं देखे हुए हैं आप उनका नाम और उनका रंग लिखना है आपको। देखिए यहाँ पे लिखा है गाय, गाय का रंग कैसा होता है, सफ़ेद। भैंस, भैंस का रंग काली होती है। बकरी लाल, काली लाल सफ़ेद होती है। और कुत्ता काला सफ़ेद लाल। बिल्ली भूरी चितकबरी। तो आप इस तरह से पशुओं के नाम और उनके रंग लिख लेना है आपको। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में देखिए लिखा है, दिए गए जीव जंतुओं के चित्र को उनके आवाज़ से मिलाइए। देखिए यहाँ पे जीव जंतु दिए हुए हैं, इनको जो है इनके आवाज़ों से आपको मिलाना है। पहले में दिया है बंदर, तो बंदर कहाँ पे रहता है, तो बंदर रहता है पेड़ में, तो आपको जो है इस पेड़ में ऐसे मिला देना है। इसके बाद आता है आपका दूसरा कुत्ता, तो कुत्ता कहाँ पे रहता है, तो कुत्ता को मिला देना है घर में, तो ये वाले घर में आपको कुत्ता को मिला देना है। इसके बाद है आपका ये मकड़ी है, तो ये मकड़ी कहाँ पे रहती है, तो मकड़ी जाले में रहती है, तो आपको मकड़ी को जो है इस जाले में मिला देना है आपको। इसके बाद है आपका चिड़िया, तो चिड़िया कहाँ रहती है, तो चिड़िया को मिलाना है आपको घोंसले में। और ये है आपका बतख, तो बतख कहाँ पे रहता है, तो बतख रहती है पानी में, तो आपको जो है यहाँ पानी में मिला देना है बतख को। तो आप इस तरह से मिलान कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दिवस 5। दिवस 5 में देखिए अभ्यास क्रमांक 1 में दिया है, दिए गए चित्रों को पहचान कर उनका नाम लिखिए। तो आपको जो है इन चित्रों को पहचान कर इनका नाम लिखना है। तो देखिए कछुआ का चित्र है, तो यहाँ पे लिख देना है आपको कछुआ। यहाँ पे कबूतर, मछली, बिल्ली, खरगोश, चूहा। आप इस तरह से नाम लिख लीजिएगा। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन में है, बिंदुओं को मिलाकर चित्र को पूरा करें, उसमें रंग भरिए और उसका नाम लिखिए। तो ये जो बिंदी दिए हुए हैं, इन बिंदियों को ऐसे ऐसे मिला के जो है आपको इस चित्र को पूरा करना है और जो है इसका नाम लिखना है आपको। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में है, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। ये जो शब्द दिए हुए हैं इन शब्दों को जो है आपको रिक्त स्थान में भरना है। तो पहले में देखिए भरना है आपको पानी, मछली हमेशा पानी में रहती है। दूसरे में कबूतर और तितली दोनों उड़ते हैं। तीसरे में बकरी और बिल्ली पालतू जीव जंतु हैं। और चौथे में हाथी के कान बड़े होते हैं। तो आपको इस तरह से खाली स्थान भरना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दिवस 6। देखिए दिवस 6 में अभ्यास क्रमांक 1 में है, दिए गए चित्रों को उनके नाम के साथ मिलान कीजिए। तो देखिए ये इस तरह से चित्र दिया हुआ है, इन चित्रों को जो है इनके नाम से मिलाना है। तो ये किसका चित्र है, ये है चूहा, तो आपको मिला देना है चूहा से। और ये है कुत्ता, तो इसको मिला देना है आपको कुत्ता से।
और ये है हाथी, तो इस हाथी को यहाँ से मिला देना है। और ये रहा आपका घोड़ा, तो आपको इस तरह से मिला देना है। और ये है छिपकली, और ये है मुर्गी, तो आपको इस तरह से आपको मिलाना है। और देखिए ये है मछली। तो आपको जो है इन चित्रों को देख के आपको इनके नामों से जो है आपको इस तरह से मिला देना है, तो आप मिला लीजिएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है आपका अभ्यास क्रमांक 2। अभ्यास क्रमांक 2 में है अपनी पसंद के किन्हीं 5 पशु पक्षियों के नाम लिखिए। तो आप अपने पसंद के 5 पशु पक्षियों के नाम यहाँ पे लिख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है गाय, बकरी, कबूतर, तोता, गौरैया। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में पहला क्वेश्चन है, क्या आप अपनी पसंद के पेड़ को अपना मित्र बनाना चाहेंगे? तो आपको आंसर में करना है हाँ। दूसरा है, आप अपने मित्र पेड़ का नाम क्या रखेंगे? तो आपको उत्तर में करना है मैं उसका नाम गुनगुन रखूँगा। जो आपको पसंद है आप वो नाम रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 4। अभ्यास क्रमांक 4 में देखिए लिखा है अपने मनपसंद फल का चित्र बनाइए और उसका नाम भी लिखिए। तो आपको जो फल यहाँ पे पसंद है आप उसका जो है यहाँ पे चित्र बनाइएगा और आपको उसका नाम भी लिखना है, तो आप कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 5। अभ्यास क्रमांक 5 में है नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे जो है आपको खाली स्थान भरने हैं। देखिए पहले में है एकल परिवार में कम सदस्य होते हैं, तो यहाँ पे भरना है आपको कम सदस्य, और संयुक्त परिवार में अधिक सदस्य होते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे भरना है अधिक। तो आप इस तरह से भर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में जो हमने दिवस 1 से लेकर दिवस 6 तक का जो है संपूर्ण सॉल्यूशन करा दिया है, तो आप अच्छे से देख के कर लीजिएगा। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।